टू माय यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये कहना चाहती हूँ कि दूसरों की तरह बहुत सक्सेसफुल तो नहीं है अभी मेरा चैनल। हाँ, कुछ अच्छे लोगों ने मुझे कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे अच्छे मुझे कमेंट मिले, बहुत हेल्पफुल रहे मेरे लिए, और उन लोगों के आने से मेरे चैनल पर भी बहुत प्रभाव पड़ा, अच्छा चला। और लेकिन कुछ लोग इतने बुरे हैं कि ना तो किसी के साथ बॉन्डिंग देख सकते हैं, ना ही वो ये बर्दाश्त करते हैं कि कोई कुछ अच्छा करे, या फिर किसी का कुछ भी अच्छा चल रहा है तो वो रहे। इतना बुरा लिख के जाते हैं। जिस दिन मैंने ये नोटिस किया है, जिस दिन बहुत व्यूज़ आएंगे, एक दिन मैंने एक वीडियो डाला था, कोई ना कोई चाहिए, तो 35 मिनट के अंदर ही बहुत वायरल हुआ वो। और बहुत अच्छा लगा ये देख कर कि हाँ, मान लिया कि हम बाहर नहीं जा पाते हैं, बहुत सारी अपने घर की मजबूरियां होती हैं, बहुत सारा काम होता है, थक जाते हैं। इस समय बनाना भी पड़ता है, घर को भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। उसके बाद जितना समय मिल पाता है इजीली, कितना भी थकावट हो रही हो शरीर में, फिर भी अपना काम करने के लिए रूम में आते हैं, तैयार होते हैं और फिर अपने शॉर्ट डालते हैं। इसलिए नहीं कि किसी पर एहसान कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि चैनल चलेगा या फिर कुछ बहुत सक्सेसफुल होगा, कुछ पता नहीं है होगा कि नहीं होगा, लेकिन अपनी खुशी के लिए बनाते हैं। एक फ्रेशनेस महसूस होती है, थकावट दूर हो जाती है, गा लेते हैं, थोड़ा बहुत हंस लेते हैं, मजाक हो जाता है, थोड़े बहुत अच्छे कमेंट मिलते हैं, उन्हें पढ़कर रिप्लाई करके बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बीच में कुछ दिनों से कुछ लोगों ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि मेरा चैनल तो एक तरह से मैं कहूँ कि उतना ग्रो नहीं कर रहा जितना उन दिनों में कर रहा था। इतना बुरा लिख कर जाते हैं कि भक्ति करो, आप जो कर रहे हो वही आपके बच्चे सीखेंगे, और वगैरह वगैरह। तो भक्ति हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कर चुके हैं, करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपकी जॉब नहीं है, ये हमारी जॉब है, हमारे परिवार का, हमारा पर्सनल मैटर है। और मेरे बच्चे क्या सीखेंगे, मैं क्या सिखाना चाहती हूँ, ये भी मेरा पर्सनल मैटर है। भक्ति करूं या ना करूं, लेकिन मेरे चैनल पर आकर मैंने ऐसा कभी कोई वीडियो नहीं डाला, ना कोई शॉर्ट डाला है, ना कोई व्लॉग डाला है ऐसा कि मुझे ये बात कही जा रही है कि आपके बच्चे तो वही सीखेंगे जो आप, मतलब मान लिया कि उम्र का एक दौर गुजर जाता है, लेकिन कोई अपनी खुशी से कोई काम कर रहा है तो दूसरे को क्या फ़र्क पड़ता है। और कोई किसी को अच्छे कमेंट देता है, कोई रिप्लाई करता है, तो ये उनकी आपस की बॉन्डिंग है। हमारे घर वाले ऐतराज़ नहीं करते, हम ऐतराज़ नहीं करते, सामने वाले को कोई परेशानी नहीं है, तो दूसरे लोग क्यों जल के जाते हैं, क्यों ये इंस्ट्रक्शंस मुझे दे कर जाते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। किसी कोई मतलब नहीं है, आपको चैनल पर आना है आइए, नहीं आना नहीं आइए, ये मेरा चैनल है, मैं कैसे भी चलाऊँ। कुछ गलत करूँगी तो मैं अपने लिए करूँगी, कुछ अच्छा कर रही हूँ तो अपने लिए कर रही हूँ। मेरे बच्चे कुछ गलत सीखेंगे तो वो मेरा जीवन है, वो मेरी संपत्ति है, वो मेरी परंपरा है। जो कुछ अच्छा सीखेंगे तो वो भी मेरी परंपरा है, बुरा सीखेंगे तो भी मेरी घर की परंपरा है। जैसा है वो हमारा अपना है, सबका पसंद। मैं तो किसी के चैनल पर जाकर ऐसे नहीं कहती कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। कुछ गलत करें तो अवश्य ही आप मुझे कुछ भी कमेंट करके कुछ गलत कहो। अगर अच्छा कर रहे हैं, नॉर्मल सब चल रहा है, तो किसी को क्या आवश्यकता है। हाँ, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है, उस बंदे को, क्योंकि वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बेवकूफ़ इंसान आकर कोई गलत कमेंट करके जाता है तो, लेकिन उसको उस गलत बात को मैं बार बार देखूँगी ना, वो मेरे सामने आएगा, तो कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ़ होती है। कहीं ना कहीं ये सोचने लगती हूँ कि ऐसा क्यों लिखा, क्यों दूसरे
अगर जेलसी की वजह से ऐसा करते हैं ना तो भी मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मैं किसी को जानती तक नहीं, मैं अपना काम कर रही हूँ, चाहे मैं कैसे भी करूँ अच्छा करूँगी, हमेशा कुछ गलत ऐसा नहीं करूँगी जिससे मुझे मेरे परिवार को कोई तकलीफ हो। हाँ, हंसी मजाक कर रहे हैं, अगर हम बचपन को, अपने पुराने दिनों को खुशी से, अपने कॉलेज और स्कूल के दिनों को मजाक में जीना चाहते हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। हम दूसरों को खुशी दे रहे हैं, अपनी खुशी, हम अपनी खुशियाँ बांट रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन लोगों की वजह से अगर हमें कहीं फ़र्क पड़ रहा है, हमें तकलीफ़ हो रही है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। नहीं तो फिर जो बंदा ऐसा कमेंट करके जाएगा ना गलत कि ये करो वो करो, भक्ति करो, आप तो ऐसे नखरे दिखाती हो जैसे 20, तो वो मेरी जॉब है, वो तुम्हारा मैटर नहीं है। मैं 20 साल की हूँ या 50 साल की हूँ, तुम्हें तो कोई मतलब नहीं है। तुम्हें देखना देखो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ना मत देखो। और दूसरे आकर ये बोल के जाते हैं कि जी आपको तो आप ये ऐसा होता है जी, चुप रहना होता है जी, आपको अच्छा लगता है तो आप देखो, आपको कमेंट अच्छे नहीं लगते मत पढ़िए, आपको कुछ अच्छा लिखना है, मोटिवेशन करना है, मुझे खुशी देनी है, 2 शब्द लिख कर तो दीजिए। अगर आपको नहीं देनी है ना तो कृपा करके मेरी विद रिक्वेस्ट आप चले जाइए, आप मेरे चैनल से ही चले जाइए। अगर तकलीफ़ भरा हर तरह के दुखों से मुक्ति पाने के लिए हम लोग ये काम करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं। पैसा आना ना आना तो बाद की बात है, बहुत समय लगेगा उसमें, लेकिन अपनी खुशी के, मन की खुशी के लिए करते हैं। अगर यहाँ आकर भी मन को दुख होता है, तकलीफ़ होती है, सारा दिन टेंशन में रहना है ना, तो फिर ऐसा काम करने से मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है। बस मुझे यही कहना था। मैं किसी के लिए ना गलत बोलती हूँ, ना किसी के चैनल पर जाकर कुछ गलत करती हूँ, लेकिन इतना दिल दुखाया है इस 10, 12, 15 दिनों में कि मैं बता नहीं सकती। इसलिए कृपा करके आप सब अपना अपना काम करिए, डू योर जॉब, दूसरों में आप इंटरफेयर ना करें तो ही अच्छा होगा। नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूँगी, जो मुझे परेशान करेगा ना मैं उसे ब्लॉक कर दूँगी। मत देखो, नहीं देखना मत देखो, लेकिन कुछ गलत बोलने के लिए मत आइए। आपको अच्छा लगता है देखो, आपको बच्चों का काम देखना है तो आप छोटे बच्चों के चैनल पर जाओ, आपको यंग लड़कियों का काम देखना है उनके चैनल पर जाओ, आपको बुज़ुर्गों का देखना है उनके चैनल पर जाओ, आपको कॉमेडी देखनी है तो उस चैनल पर जाओ। आपको मेरे काम से आपको संतुष्टि है, आपको अच्छा लगता है तो आप आओ, नहीं आना है ना तो प्लीज़ आप चले जाइए। कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा, किसी भी मजबूरी में मेरे चैनल पर रहने की आवश्यकता नहीं है, चले जाइए आप। मुझे नहीं चाहिए ऐसे सब्सक्राइबर जो मुझे तकलीफ़ देते हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे व्यूज़ नहीं चाहिए। जाओ आप, जिसको भी जाना है जाओ, जिसको रहना है रहो, लेकिन जो रहेगा वो मेरी शर्त के अनुसार रहेगा, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा ना तो मैं उसे हटा दूँगी।